और बढ़ते हैं आगे। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव के सेना पर जाति टिप्पणी करने के बाद बीजेपी नेता और महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने माफी की मांग की है। रामगोपाल यादव के बयान को गलत बताते हुए कहा है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। रामगोपाल यादव जी को माफी मांगनी चाहिए, ये कहा गया है अपर्णा यादव की ओर से। लगता है कि किसी भी तरीके से ऐसे देश की बेटी के लिए उनको इस प्रकार का कास्ट की उनकी विवेचना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उस बच्ची ने, उस भारत की बेटी ने तब हमारे सभी लोगों का, सिर्फ महिलाओं का नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष को लीड किया ऑपरेशन सिंदूर में। मैं समझती हूँ ऐसी हमारी जो बेटियां होती हैं, हमारी छाती बड़ी गर्व से भर जाती है कि हम ऐसे बच्चों के जो है बारे में ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स अगर देंगे तो भारत के अन्य महिलाएं क्या सोचेंगे, अन्य जो है बेटियां क्या सोचेंगे। वो संबल के रूप में है, एक प्रतीकात्मक चिन्ह है शौर्य का। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत गलत बात है। उनकी पार्टी को, इंडी गठबंधन को, उनको स्वयं को इस पर किसी प्रकार की सफाई न देते हुए सीधा सीधा माफी मांगनी चाहिए। रामगोपाल यादव की सेना पर जातीय टिप्पणी पर बवाल बढ़ता जा रहा है। यूपी के मंत्रियों ने रामगोपाल यादव को नसीहत देते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। कभी कभी देश, जब देश के ऊपर खतरा था तुम, इसलिए दल से भी बड़ा देश है, व्यक्ति से बड़ी पार्टी है, इसलिए कभी भी बात ये सब नहीं करना चाहिए। आप अपनी पार्टी की बात करना बड़ा ही, लेकिन जातिवाद की बात करना, क्षेत्रवाद की बात करना, महाराज जी ने सही कहा, कभी भी क्षेत्रवाद जातिवाद से आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए व्यक्ति सभी का विकास, सबका साथ लेकर ही। लोगों के लिए परिवारवाद सबसे ऊपर हो। जिन लोगों ने प्रदेश के अंदर केवल धर्म के आधार पर राजनीति करने का बीड़ा उठाया, जिन लोगों की सोच संकीर्ण हो, वो सेना में भी जातिवाद और धर्म को ढूंढते हैं। भारत की सेना के अंदर भारतीय सेना के सैनिक के रूप में काम करने वाला किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी जाति का करने वाला व्यक्ति, वो एक सैनिक के रूप में काम करता है, एक भारतीय सेना के अंग के रूप में काम करता है, वो एक भारतीय के नाते सीमा पर लड़ाई लड़ता है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल ने रामगोपाल यादव के बयान को शर्मनाक बताया। सांसद बृजलाल ने कहा कि सेना की कोई जाति और धर्म नहीं होती, उसकी वर्दी ही उसकी पहचान है। कल रामगोपाल जी आए थे और इन्होंने तो व्योमिका सिंह की जाति का रिसर्च कर लिया। अरे हम तो वर्दी वाले, हम भी 37.5 साल वर्दी पहने हैं, हमारा धर्म वर्दी है, हम सैनिक हैं, हम किस धर्म के, किस जाति के हैं। हमने बहादुर ब्रिगेडियर उस्मान, अब्दुल हमीद, ये हमारे बहादुर लोग रहे। हम लड़ते हैं तो हम किस जाति के, धर्म के, और वहाँ उन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जो वो निशाने पर है। और इस तरह से एक सैनिक की जाति, एक महिला अफसर, नारी शक्ति का सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, और जिस तरह रामगोपाल जी ने यहाँ इसी मुरादाबाद की धरती पर उनकी जाति लेकर कमेंट किया, इससे शर्मनाक हो नहीं सकता। और ये तो वहीं रामगोपाल यादव के बयान पर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यह भारतीय सेना है, जातिवादी सेना नहीं है, सेना का सबको सम्मान करना चाहिए। सेना देश के लिए लड़ती है, ये भारतीय सेना है, ये जातिवादी सेना नहीं है, भारतीय सेना है। भारतीय इसीलिए कहा जाता है, उसमें अलग अलग रेजिमेंट बनाई गई है और सेना का सबको सम्मान करना चाहिए। सेना हमारे लिए बॉर्डर पर खड़ी है, देश की रक्षा करने के लिए खड़ी है। हर वर्ग, हर जात, हर धर्म, हर बिरादरी के लोग उसमें हैं और हमारे लिए ये भारतीय सेना है, भारत की सेना, हिंदुस्तान की सेना है। मुरादाबाद में रामगोपाल यादव के खिलाफ दलित समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने व्योमिका सिंह पर जातिगत टिप्पणी की थी, जिससे दलित समाज गुस्से में है। रामगोपाल यादव की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग की गई। हाथों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो और विभिन्न स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है।
लखनऊ में एसपी के दफ्तर पर कर्नल सोफिया के अपमान के विरोध में पोस्टर लगाया गया है, जहां पर बीजेपी मंत्री के बयान का विरोध किया गया और बीजेपी से माफी मांगने की मांग की गई। पोस्टर में लिखा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर न बंटेंगे न बांट सकोगे। बताया जा रहा है कि एसपी नेता इखलाक ने ये पोस्टर लगवाया है। बताया जा रहा है कि एमपी के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। पाकिस्तान के दोस्त तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ मुहिम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आगे आई हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि सेना के समर्थन में ट्रेडर्स एसोसिएशन ने तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ बायकॉट करने का फैसला किया है। आज फेडरेशन की ओर से सभी ट्रेड एसोसिएशंस की ओर से जो बॉयकॉट का कॉल दिया गया है वो भारत के उन वीर सपूतों के समर्थन में है, उन वीर नारियों के समर्थन में है जो देश की सरहद को सुरक्षित रखते हैं। मैंने स्वयं आज इस बात का व्यापारियों के सामने एक निवेदन रखा। ये निवेदन ना डिफेंस फोर्सेस ने किया, ना पैरामिलिट्री फोर्सेस ने किया, ना पुलिस फोर्सेस ने किया, ना ये सरकार की अपील है। नागरिक होने के नाते, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की स्ट्रेटेजिक एडवाइजर होने के नाते आज पूरी कन्फेडरेशन ने इस संकल्प लिया है कि हम भारत के नेशनल डिफेंस फंड में अपनी ओर से योगदान देंगे। पिछले साल से लेकर अब तक मैंने पूर्व सांसद के नाते ना अपनी पेंशन ली, ना कोई सुविधा ली। ये भारत के खजाने का पैसा है जो नेशनल डिफेंस फंड को आज मैं समर्पित करती हूँ। यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री और गोरखपुर के प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह ने गोरखपुर में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। मंत्री ने आने वाले वक्त में बाढ़ से बचाव के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि गोरखपुर जिले में इस समय 39 परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन बाढ़ से पहले 15 जून तक परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। तो बाढ़ की समस्या हमेशा बनी रहती है। संवेदनशील जिले अति संवेदनशील, ये जो अपना मंडल है गोरखपुर, आजमगढ़, देवीपाटन, ये सभी मंडल बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र हैं। अपने गोरखपुर में लगभग 39 परियोजनाएं इस साल चल रही हैं, नई पुरानी मिलकर। ये सभी परियोजनाएं हमारी 15 जून तक कंप्लीट हो जाएंगी, जो बाढ़ से किसी प्रकार की जनहानि नहीं होगी और सुरक्षित रहेंगे। सीएम योगी ने आज लखनऊ में श्रम विभाग की मीटिंग की है। बैठक में सीएम योगी ने श्रम विभाग की तरफ से तैयार किए गए प्रेजेंटेशन को देखा और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रख्यात साहित्यकार जगतगुरु रामभद्राचार्य को प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। जगतगुरु रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। वे एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक गुरु, शिक्षक और कई भाषाओं के विद्वान हैं। विशेष रूप से उन्होंने संस्कृत, हिंदी, अवधी और मैथिली में कई ग्रंथों की रचना की है। तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य को 22 भाषाओं का ज्ञान है और उन्होंने 80 से अधिक ग्रंथों की रचना की है। श्री भागर राघवीय उनकी बेहद पॉपुलर रचना है, जिसके लिए उन्हें संस्कृत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। 2015 में रामभद्राचार्य को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं आगे। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामभद्राचार्य को बधाई दी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है। सीएम योगी ने आपकी रचना साहित्य के लिए अमूल्य धरोहर है, ये सीएम की ओर से कहा गया। संत परंपरा, राष्ट्र धर्म का सम्मान, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया। तो राष्ट्रपति ने ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया, सीएम योगी ने रामभद्राचार्य को बधाई दी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने पर सीएम योगी ने बधाई दी है। मेरा अनुरोध है कि वे रामभद्राचार्य जी को
बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज में पुलिस और राजस्व टीम की मौजूदगी में हुई फायरिंग के मामले में कार्रवाई तेज कर दी गई है। दोनों पक्षों की तहरीर पर मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। घटना में शामिल लोगों की पुलिस सरगर्मी से तलाश करने में जुटी है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर राजस्व टीम से लेखपाल और कानून गो पहुंचे थे, जहां पर पुलिस को भी बुलाया गया था। जमीन को लेकर चल रही पंचायत में दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया था, जिसके बाद एक पक्ष की ओर से फायरिंग की गई थी। फायरिंग होने की पुष्टि जो है प्रत्यक्षदर्शियों ने किया है, तो उसके खिलाफ लाइसेंस कैंसिलेशन इत्यादि के साथ साथ अन्य भी जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी। एक ये र्यूमर था कि कुछ पुलिसकर्मियों को, एक दारोगा या कांस्टेबल को भी गोली लगी है, छर्रे लगे हैं, इसमें क्या कहें? नहीं, देखिए, इस तरह की किसी आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। कल जो हमने वहाँ से विस्तृत वीडियो बयान इशू किया था, उसमें जो संबंधित जिस सब इंस्पेक्टर की बात हो रही है वो भी वहाँ वीडियो में उपस्थित है। उनको कोई इस प्रकार की किसी चोट नहीं आई है। साथ में और किसी पुलिसकर्मी को इस प्रकार की इस घटना में कोई किसी भी प्रकार की चोट आने की। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। मुंबई से 50,000 का इनामी अरेस्ट किया गया है। रवि पुजारी गैंग का एक्टिव मेंबर संजू डोकरे अरेस्ट किया गया है। कौशाम्बी में बहुचर्चित लूटकांड का आरोपी अरेस्ट हुआ है। संजू डोकरे पर लूट, डकैती, मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। रंगदारी मांगने के महाराष्ट्र के कई जिलों में एफआईआर दर्ज किए गए हैं। तो कौशाम्बी में बहुचर्चित लूटकांड का आरोपी पकड़ा गया है। यूपी एसटीएफ को यह बड़ी कामयाबी मिली है। 50,000 का इनामी मुंबई से अरेस्ट किया गया। चित्रकूट में नाबालिग से रेप के आरोपी को 41 दिन के भीतर कोर्ट ने सजा सुना दी। आरोपी को 25 साल की जेल और 12,000 का जुर्माना लगाया गया है। आरोपी ने 12 साल की किशोरी से रेप किया था। मानिकपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महज 6 दिन के अंदर सबूत इकट्ठा कर कोर्ट में पेश किए गए, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को सजा सुना दी। जघन्य घटना का तुरंत संज्ञान लेकर के पुलिस ने थाना मानिकपुर में एफआईआर दर्ज की। अगले दिन अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद पुलिस ने विवेचना की गति को इस तरह से रखा कि हफ्ते भर के भीतर हमने आरोप पत्र किता कर लिया, माननीय न्यायालय प्रेषित किया। माननीय न्यायालय ने भी इस जघन्य घटना को पूरी संवेदनशीलता के साथ लिया। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज विकासखंड के डाइट परिसर में छात्राओं को साइकिल का वितरण किया गया। साइकिल वितरण कार्यक्रम साइकिल और यूनिफॉर्म योजना के तहत किया गया। इस योजना के तहत कुल 1914 छात्राओं को साइकिल दी गई है। सोनभद्र में समाज कल्याण विभाग के द्वारा हमारे जो दूर क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी बच्चियां हैं, अनुसूचित जाति की हमारी बच्चियां हैं, उनको आज 1914 साइकिल का वितरण कराया गया है। तो क्या ये अभी वितरण इस सत्र का हो गया या अभी आगे और कराया जाएगा? नहीं, इस सत्र का लगभग लक्ष्य पूरा हो गया है और आने वाले आगे फिर जो है कि पुनः ऐसे चिन्हित करा करके जो बचे हुए हैं उनको भी साइकिल का वितरण कराया जाएगा। बलिया में जाति प्रमाण पत्र बनवाने की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। बलिया जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में गोंड समाज के लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। जाति प्रमाण पत्र बनवाने की मांग करते हुए अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पीठ पर मैं गोंड लिख रखा था। वाराणसी में अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। मामला अमौली गांव का है। 6 दिन पहले ही शादी हुई थी। पति राजू पाल को अपनी पत्नी पर शक था और एक रिश्तेदार लड़के से उसके अवैध संबंध हैं। पति ने पत्नी को फोन पर बात करने से मना किया। जब बात नहीं बंद की गई तो पति ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी की ये तीसरी शादी थी। इसके पहले 2 शादी हो चुकी थी और दोनों पत्नियां उसको छोड़कर जा चुकी हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। के लिए और मेडिकल कार्रवाई के लिए भिजवाया गया। उसी बीच जब इनके पति से पूछताछ हुई
तो कुछ संदिग्ध अवस्था में ये भागे वहां से और इनको अब पकड़ लिया गया है और बाकी पूछताछ में पता लग रहा है कि शायद इन्हीं द्वारा हत्या की गई है। बाकी कार्रवाई अभी चल रही है। आगे कार्रवाई क्या क्या चल रही है? लड़की के पिता आ गए हैं, तहरीर दी जा रही है और जो ये पति हैं इनसे पूछताछ हो रही है, तो संभवतः इन्हीं द्वारा ये कार्य कृत किया गया है। और अगली खबर अयोध्या से है, जहां पर साउथ फिल्मों में विलन का किरदार निभाने वाले फिल्म अभिनेता सुमन तलवार आज अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि पर दर्शन पूजन उन्होंने किया। फिल्म नेता सुमन तलवार ने राम मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर राम मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन की तारीफ की। भक्तिमय वातावरण से अभिनेता गदगद नजर आए। फैंटास्टिक सर, इधर वो टेम्पल में एक पॉजिटिव पावर है। बाहर बात करते करते जाते हैं, जब मंदिर पहुंचते हैं तो बाकी सब भूल जाते हैं, खाली वो मूर्ति देखने के लिए एक टेंशन रहता है। और जब मूर्ति को देखते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। फुल पॉजिटिव एनर्जी है, जो एटमॉस्फेयर है, वो भजन का जो म्यूजिक आता है और जो लोगों भी बहुत रिलीजियस है। मैं देख रहा हूँ यहाँ जब आ रहे हैं वो सब लोग जो देखते हैं आपस को देखते हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं। उधर सेना पर बीजेपी नेताओं के बयान को कांग्रेस ने शर्मनाक बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह सापरा ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता अहंकार में डूबे हुए हैं। आपत्तिजनक है। मध्य प्रदेश से बीजेपी के मंत्रियों के लगातार आते हुए बयान बेहद शर्मनाक है, आपत्तिजनक है। अभी एक मंत्री विजय शाह के बयान का बवाल थमा नहीं था, जिसमें उन्होंने हमारी कर्नल बेटी का अपमान किया, कि आज उनके उप मुख्यमंत्री का बयान आ गया है जिसमें उप मुख्यमंत्री ने तो सारी शर्म की हदें पार कर दी है। वो ये कहते हैं कि देश की सेना को और देश के सभी लोगों को प्रधानमंत्री के नतमस्तक होना चाहिए। ये दर्शाता है कि बीजेपी के नेता के सिर में अहंकार है। ये दर्शाता है कि कैसे सत्ता के नशे में ये चूर है।